हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। वापस से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पहला तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, करेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हाउ टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द एलिमेंट्स और द आयंस। ठीक है, इतना सारा लर्न कर लिया था। तो आज उसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। विल गोइंग टू सी द बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स इक्वेशन और अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोग देखो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सी व्हाट वी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर था हमें 10th में। सिंपली इक्वेशन को बैलेंस करते थे बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जो रिएक्टेंट साइड में है वही प्रोडक्ट साइड में लेना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट सिंपली काउंट करना है, बैलेंस करना है। ऐसी बात तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, सो दो रिएक्शन में वो दो मेथड है एक्चुअली यहाँ पे। वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसको भी कहते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी ओनली द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो यहाँ पे डेफिनेटली जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आपने आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, बराबर है। तो उसी रूल को हम लोग वापस से यूज करेंगे। we'll going to find out the oxidation number of the species over here present on the reactant as well as the product side। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको बैलेंस करते चलेंगे। ठीक है, सो जैसे बैलेंसिंग में स्टार्ट करूंगा I'll give you the step also, और स्टेप के साथ ही उस स्टेप में किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है दैट विल सी इन टुडेज वीडियो। ठीक है, सो शुरू करते हैं फिर। सी दिस इज द इक्वेशन MnO4 minus ions reacting with Fe2 minus Fe2 plus ions, formation of Mn2 plus ions and Fe3 plus ions. See guys, this particular reaction is actually proceeding in acidic medium, एसिडिक मीडियम। सो इट इज गिवन ऑलरेडी इन द सम। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो फिर वो दिया होगा कि वेदर दैट रिएक्शन प्रेजेंट मींस फॉलोड विच सॉर्ट ऑफ मीडियम, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए लास्ट में हमें कुछ रूल डिफरेंट अप्लाई करने होते हैं, बेसिक मीडियम के लिए कुछ अलग से हमें फॉलो करना होता है। सो एज दिस रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम हमें H प्लस आइंस को ऐड करना होगा। ठीक है, तो शुरू करता है फिर बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन इन अ एसिडिक मीडियम विथ oxidation number method. ठीक है, with oxidation number method. See in this case first of all we'll go for this one, equation ही लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है। व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट, I'll start with the step by step only. स्टेप फर्स्ट, ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या है, वी हैव टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन ओनली। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हमें स्केलेटल इक्वेशन लिख लेना होता है। सी इन दिस केस स्केलेटल इक्वेशन डायरेक्टली दिया भी है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि राइट द रिएक्शन बिटवीन MnO4 माइनस आइंस treated with a ferrous ion gives manganese ion with ferric ion। इस तरह से इक्वेशन स्टेटमेंट होगा ओनली, एंड वी नीड टू कन्वर्ट दो स्टेटमेंट इनटू दिस इक्वेशन। सो दैट फॉर दैट रीजन दैट द फर्स्ट स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं। दिस इज MnO4 माइनस इन एक्वियस स्टेट प्लस Fe2 प्लस in aqueous state gives Mn2 plus in aqueous state plus Fe3 plus in aqueous state। चलो स्केलेटल इक्वेशन तो हमने लिख लिया पहले स्टेप में, एक बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। इन द सेकंड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, हमें फिर अभी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना पड़ेगा। जो पूरा स्केलेटल इक्वेशन है उसको वापस से लिख के इन द सेकंड स्टेप हर एक एलिमेंट या फिर हर एक स्पीसीज को, रेडिकल को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली वी नीड टू असाइन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, क्या करना है हमें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कौन सा स्पीसीज रिड्यूस हो रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो अगेन I'll go with that equation only। वापस से हमें इक्वेशन लिखना है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, सी हियर इन स्टेप 2 MnO4 minus in aqueous state plus Fe2 plus in aqueous state, it forms Mn2 plus in aqueous state plus Fe3 plus
in aqueous state. One more time we'll check the equation, MnO4 minus Fe2 plus Mn2 plus Fe3 plus. ठीक है, वही लिखा है ना हमने, MnO4 माइनस Fe2 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस. क्लियर. अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और ऑक्सीडेशन नंबर में हमें रूल्स तो पता ही है कि अगर कोई स्पीसीज है यानी फिर चार्ज आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इस चार्ज होता है. ठीक है, अब यहाँ पे Fe2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, Mn का भी यहाँ पे +2, Fe3 का +3 ओनली. अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है गाइस, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट, -2. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. मैंगनीज का फाइंड कर लेते हैं. देखो X कंसीडर कर लेते हैं, +-2 × 4 बिकॉज 4 ऑक्सीजन एटम्स आर हियर इन MnO4 माइनस आयन, बराबर. और एल्जेब्रिक सम इक्वल टू यहाँ पे -1. क्यों -1, क्योंकि वहां पे -1 चार्ज है, इसलिए. समझ में आ गया. अब देखो तो x -8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 +8, तो x इक्वल टू 7. तो +7 हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, मैंगनीज का. सो MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप नोट कर लो तो दो चीजें दिखाई देती है. द वन थिंग इज मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है दिस वन, इट चेंजेस टू +2 +7 टू +2, एक यहाँ पे चेंजेस दिख रहा. सेकेंड थिंग Fe2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इट +2 चेंजेस टू +3. ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, बराबर. जहां पे देखो तो Mn2 प्लस Mn7 प्लस चेंजेस टू Mn2 प्लस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज टू +2, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज दैट कितना यूनिट से हुआ, 5 यूनिट से हुआ. करेक्ट. सो आई मेंशन ओवर हियर दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, सो ये मैंगनीज में चेंजेस दिख रहा. सेकेंडली Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस फेरस टू फेरिक, ये चेंजेस हो गए. सो हियर विल मेंशन कि इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, द कोएफिशिएंट नंबर विल गोइंग टू मेंशन ओवर दैट. करेक्ट. Mn changes from +7 to +2, so there is a decrease in oxidation number. I'll write over here decrease in oxidation number कितना हुआ, 5 यूनिट से डिक्रीज हो गया. ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 5. में भी दिखता नहीं होगा, सो जस्ट रिमेंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5 ओवर देयर, बराबर. आई विल चेंज द इंक. ठीक है, ये ले लेते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +2 है से +3, so there is increase in oxidation number is with 1 unit. ठीक है, अब देखो यहाँ पे decrease in oxidation number किससे, I'll write the number again, that is 5 से decrease हुआ. Here increase in oxidation number that is with 1. अब यहाँ पे जो 5 है ये कोएफिशिएंट नंबर है किसका, मैंगनीज का. क्लियर. 5 क्या है कोएफिशिएंट नंबर, ये किसका है, मैंगनीज का. एंड 1 ये है कोएफिशिएंट नंबर किसका, Fe का. क्लियर हो गया. जितने भी नंबर से इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है वो उसका कोएफिशिएंट नंबर होगा. इन द थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू यूज दैट कोएफिशिएंट नंबर ओनली. ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग वही कोएफिशिएंट नंबर को यूज करेंगे. बट यहाँ पे क्या करना है, जो कोएफिशिएंट नंबर होगा किसी भी जो से एलिमेंट है तो वही उसको एक्सचेंज करना है. वी नीड टू एक्सचेंज द कोएफिशिएंट नंबर. ठीक है, सो इन द थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, विल गोइंग टू एक्सचेंज दी कोएफिशिएंट. ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर लेंगे. ओके, सी हियर स्टेप 3, एक्सचेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट. अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या हमें, अगेन वी हैव टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन. वापस से वो जो स्केलेटल इक्वेशन है वो लिख लो, बराबर. अब यहाँ पे एक चीज तो करनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर वापस लिखना नहीं है. सो विल राइट अगेन बेसिकली द स्केलेटल इक्वेशन, MnO4 माइनस इन एक्वियस स्टेट, then Fe2 plus in aqueous state, formation of Mn2 plus in aqueous state plus Fe3 plus in aqueous state. ठीक है, वापस से इक्वेशन लिखा. अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो कोएफिशिएंट नंबर को एक्सचेंज करने वाले हैं हम लोग. ठीक है, कोएफिशिएंट नंबर को एक्सचेंज करने वाले हैं. सो ये जो 5 है कोएफिशिएंट ये किसको देंगे हम लोग, Fe को. एंड 1 इज द कोएफिशिएंट नंबर ऑफ Fe विल गोज टू Mn.
ठीक है, तो फिर 5 कोएफिशिएंट नंबर किसका हो जाएगा, Fe का। सो हियर 5 गोज टू Fe, सो आई विल राइट ओवर हियर 5 Fe। ठीक है, 5 Fe लिख दिया। एंड मैंगनीज, Fe का कोएफिशिएंट नंबर 1 दैट गोज टू मैंगनीज, हियर ऑलरेडी मैंगनीज 1 है, सो नो नीड टू राइट द स्पेसिफिक नंबर ओवर दैट। समझ में आ गया क्या करना है थर्ड स्टेप में, एक्सचेंज ऑफ अ कोएफिशिएंट नंबर। कहां से आया कोएफिशिएंट नंबर, जो हमें स्टेप 2 में मिला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कहां से मिलता है हमें, बाय आइडेंटिफाइंग और बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना गाइस। ठीक है, तो फिर यहां पे हमने लिख दिया 1 MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस आइंस गिव्स Mn2 प्लस आइंस प्लस Fe3 प्लस आइंस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज स्टेप 4। अब स्टेप 4 में गाइस क्या करना है हमें, सो वी हैव टू गो फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर स्टेप ओवर हियर। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, विल गोइंग टू बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को हम लोग ऐड करेंगे बाय एडिंग वाटर, अगर H+ आइंस हुआ तो बाय एडिंग H+ आइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले अगेन विल राइट द होल इक्वेशन, जो इक्वेशन थर्ड स्टेप में हमें मिला वही इक्वेशन को हम लोग वापस से लिखेंगे, एंड देन विल गोइंग टू बैलेंस ऑन द प्रोडक्ट साइड। समझ में आ रहा है, विल गोइंग टू बैलेंस ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो देखो ये है हमारा MnO4 माइनस इन एक्वियस स्टेट, करेक्ट, प्लस क्या है यहाँ पे 5 Fe2 प्लस in aqueous state it gives Mn2 plus in aqueous state plus Fe3 plus। ठीक है, Fe3 plus इन एक्वियस स्टेट। अब यहां पे क्या करना है हमें, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो मैंगनीज कितना है, एक ही मैंगनीज है, मैंगनीज बैलेंस है ऑलरेडी। अब Fe है कितना यहाँ पे ऑन द रिएक्टेंट साइड 5, सो वी हैव टू ऐड 5 Fe ऑन दी दिस वन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5 Fe। हो गया ये क्लियर। चलो बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ओवर। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम। तो आगे चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, स्टेप नंबर, दिस इज 5th, क्या है, बैलेंसिंग दी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कैसे गाइस बैलेंस करता है, बाय एडिंग वाटर ओनली। ठीक है, जहां पे भी कमी है ऑक्सीजन की, रिएक्टेंट साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड हो, वहां पे हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे बाय एडिंग वाटर। ठीक है, सो द इक्वेशन व्हाट वी गॉट ओवर हियर इन द स्टेप नंबर 4 दैट विल गोइंग टू राइट अगेन, और उसमें जहां पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशन को देख लो, तो यू कैन सी हियर द 4 oxygen atom on the reactant side, so that 4 oxygen atom should be on the product side as well. That's why we are going to add 4 H2O molecule on the product side. समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो ऐड करते हैं, फिर विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज, 4th स्टेप, विल सी अगेन द इक्वेशन क्या है, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस, ओके, सो MnO4 माइनस इन एक्वियस स्टेट प्लस 5 Fe2 plus in aqueous state forms Mn2 plus in aqueous state, clear, plus 5 Fe3 plus in aqueous state। ठीक है, इक्वेशन तो लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमें बैलेंस दी एटम, सॉरी वी आर गोइंग टू बैलेंस दी वाटर ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। अब जैसे मैंने कहा था कि 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में, 4 ऑक्सीजन एटम शुड बी ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो आई विल ऐड 4 H2O इन अ लिक्विड फॉर्म। और जैसे ही मैंने H+ आइंस वाटर ऐड कर दिए, क्या हो गया, एक प्रॉब्लम अराइज हो गई। क्या हुआ यहाँ पे कि 4 H2O ऐड करने से टोटल नंबर ऑफ 4 2s are 8 हाइड्रोजन एटम बढ़ गए। कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड करना पड़ेगा। अगर आप देख लो तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है,
द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अगर होती है तो फिर क्या करना होता है, हमें H प्लस साइंस ऐड करना होता है टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। एंड इन केस इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ बेसिक मीडियम तो फिर हमें OH माइनस साइंस ऐड करना होता है ऑन दी आइदर साइड टू बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। आई रिपीट, हाँ, एसिडिक मीडियम होगा तो H प्लस साइंस ऐड करो एंड बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस साइंस ऐड करो। क्लियर? किसके लिए? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो चलो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते। ओ भैया, ये तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। स्टेप नंबर 6, we'll write again the complete equation only. See, MnO4 minus in aqueous state plus 5 Fe2 plus in aqueous state, it gives Mn2 plus in aqueous state plus 5 Fe3 plus in aqueous state plus here 4 H2O। ठीक है, 4 H2O, ये देख लो लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पे एक है कि वी नीड टू ऐड दी 8 H प्लस साइंस। 8 H प्लस साइंस को यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग, प्लस 8 H प्लस साइंस एक्वियस स्टेट में होगा, हियर विल पुट दी एरो। ठीक है, 8 H प्लस साइंस ऐड कर दिए। सी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ईच एटम। मैंगनीज 1 मैंगनीज ओवर हियर, बैलेंस। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स आर आल्सो बैलेंस। व्हाट अबाउट दिस Fe 5 Fe, बैलेंस हो गया। ठीक है, और बचा क्या है? हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे 4 2s are 8 हाइड्रोजन। सो यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर ऑल दी एटम्स यू कैन से बैलेंस ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। सिर्फ गाइस यहाँ पे एक चीज हमें नोट करनी है कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को बैलेंस करके नहीं चलेगा, द चार्जेस जो भी होंगे ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड ये भी बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, चार्ज भी बैलेंस होने चाहिए। सो विल चेक द चार्जेस ऑल्सो। यहाँ पे देख लो कितने चार्जेस है एक्चुअली। ये -1 चार्ज, क्लियर। ये कितना है? +2 इंटू 5 यानी +10, करेक्ट। हियर +8 देखो, दिस इज -1, दिस इज +10 +8 यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर +17 चार्जेस है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने चार्जेस है? विल सी, +2 +5 3s are 15 +15 यानी ये भी हो गए +17 चार्जेस। तो प्रोडक्ट साइड में भी 17 चार्जेस है, रिएक्टेंट साइड में भी 17 चार्जेस है। नंबर ऑफ चार्जेस शुड बी इक्वल। तो अगर आप पूरा इक्वेशन देख लो तो MnO4 माइनस +5 Fe2 प्लस +8 H प्लस साइंस गिव्स Mn2 प्लस +5 Fe3 प्लस +4 H2O एंड द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द रिएक्टेंट साइड 17, नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 17। तो यानी इफ वी थिंक अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑल आर बैलेंस। अगर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करके यहाँ पे गाइस क्या बैलेंस कर लिया? इक्वेशन बैलेंस कर लिया, रेडॉक्स इक्वेशन बैलेंस कर लिया। अगर आप देख लो तो सी वी स्टार्टेड विद दिस इक्वेशन ओनली, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस Fe3 प्लस। उसको क्या किया हमने? नंबर आई जस्ट रिकॉल ऑल दीज स्टेप्स। पहले स्टेप में स्केलेटल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा, जहां पे हमने पाया कि Mn को ऑक्सीडेशन नंबर 5 से डिक्रीज हुआ है एंड Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से इंक्रीज हुआ। सो तो 1 जो कोएफिशिएंट नंबर Fe का था वो Mn को देना है, 5 वो कोएफिशिएंट Mn का था वो हमें Fe को देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने वो कोएफिशिएंट नंबर डाल दिए, 1 to Mn 5 to Fe, क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज ऑन द फोर्थ स्टेप, हमें बैलेंस करना है एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हालांकि ये टेक्स्ट बुक में ये स्टेप नहीं दी है, टेक्स्ट बुक में थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को दोनों को मर्ज कर लिया है गाइस, बट वी कैन राइट द सेपरेटली एज वेल। ठीक है, सो हमने देखो ये इक्वेशन लिखा, 5 Fe2 प्लस वो चाहिए था मुझे ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो 5 Fe3 प्लस कर दिया। Mn तो ऑलरेडी 1 1 ही है, सो दैट इज ओके। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना था? हमें बैलेंस करना था ऑक्सीजन। कहाँ पे? जहां पे कम ऑक्सीजन है उस साइड पे, बाय एडिंग वाटर। तो हमने ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई वी रोट ओवर हियर 4 H2O
and then finally we balance the hydrogen atom by adding 8 H plus ions on the reactant side, and at the end we have already balanced or we have checked the चार्जेस एज वेल कि दोनों तरफ से सेम होने चाहिए. सो दिस इज द वे टू बैलेंस द रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम. ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ओनली बट इन बेसिक मीडियम सीखेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो फिर मैं एंड करता हूँ. आई होप आप ये वीडियो देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे. ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे गाइस. ठीक है, और हमारे साथ बने रहना. सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.